वेलकम बैक एवरीबॉडी। इसमें हम आपको बात करेंगे कि डीप फेक में और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुच्छेद 19 में संतुलन कैसे बैठाया जाए। इससे पहले कि मैं ज़्यादा बातें करूँ, इस पर आप पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन है, क्रिएटिंग न्यू लॉज टू रेगुलेट डीप फेक without equipping enforcement agencies with the proper training and infrastructure may prove ineffective. Comment. पहले आप समझ लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, एथिक्स में भी आ सकता है कि भाई हम नई रेगुलेशन बना दें डीप फेक को रेगुलेट करने के लिए और अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग ही ना दें। आप देख लीजिए कि पुलिस वालों की क्या स्थिति है। ठीक, कई पुलिस वाले तो मैं जानता हूँ कि स्मार्टफोन भी ढंग से यूज़ करना नहीं जानते, फिर डीप फेक वीडियोस को कैसे वेरीफाई करेंगे। ऑब्वियसली हमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज में एक अलग सेक्शन बनाना होगा जो आईटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हैंडल कर सके। उसके लिए बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी के लड़कों को हायर करने की ज़रूरत है। जो पुराना आपका क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, जो पुलिस सिस्टम है, वो इस चुनौती से नहीं लड़ पाएगा। ये क्वेश्चन था। ठीक, अच्छा, डीप फेक में ये आ रहा है कि भाई क्या हम एक सिरे से इनको बैन कर दें तो वो, या फिर क्रिमिनलाइज कर दें। क्रिमिनलाइज कि भाई कोई डीप फेक बनाएगा उसको लिए 3 साल की सजा होगी, 5 साल की सजा होगी। तो ये क्या है ना कि ये एक ब्लैंकेट बैन लगाने से हम क्या करेंगे कि जो अधिकार हमारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, उसको हम छीण कर देंगे। ठीक, तो ये है कि इसमें ये कहा गया है कि हम रिस्ट्रिक्शंस तो बनाएं, लेकिन वो जो गलत हैं, डीप फेक हैं, जैसे कि चुनाव के समय, ठीक है, छवि खराब करने के लिए ऐसे डीप फेक वीडियोज़ बना दिए जाते हैं। ठीक, कई बार की ऐसी लहर पैदा हो जाती कि चुनाव ही हार जाता है, दूसरा पार्टियां चुनाव हार जाती हैं डीप फेक वीडियो। तो उससे क्या हो गया कि वो इमोशनल चार्ज किया सोसाइटी को, और वो एक तरह से हमारा जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इन डेमोक्रेसी है, वो कमज़ोर हो सकती हैं। तो ऐसे डीप फेक वीडियोज़ को बैन किया जाए। लेकिन अब ये है कि इसके लिए भी मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी बनाई जानी चाहिए। भाई जिन प्लेटफॉर्म से ये डीप फेक वीडियो जा रहे हैं, जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इसको डीप फेक को पहचानने, क्योंकि डीप फेक केवल इंडिया में नहीं बनते। अब डीप फेक बना इटली में, बना तुर्की में, बना बांग्लादेश में, आप उसके लिए किसको पनिश करिएगा? ज्यूरिडिक्शन का मामला आ जाएगा। इंटरनेशनल स्पेयर से वो आ रहे हैं। अधिकतर जो विदेशी भारत के दुश्मन हैं वो भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ऐसी शरारतें करते हैं। तो आप उसको कैसे ट्रैक करेंगे? तो इसमें एक इशू ये भी है। दूसरा कि भाई वो अब जो है कि इसमें जब तक हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आईटी एक्ट 2000 का है, वो आप 25-26 साल पुराना हो गया, उसको रिनोवेट करना पड़ेगा। दूसरा कि जो प्लेटफॉर्म है, चाहे वो एक्स है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, या आपका यूट्यूब है, इनकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई अगर तुम डीप फेक वीडियो तुम्हारे प्लेटफॉर्म से सर्कुलेट होता है तो तुम्हें इंडिया में बैन कर दिया जाएगा। तो इस तरह से हमें एक संभल करके इसमें आगे बढ़ना है कि डीप फेक को क्रिमिनलाइज करने के चक्कर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त न हो।